हे हाय एवरीवन। और जैसे कि मैं आप सब लोगों को एस्टेट के बारे में बताती हूँ कि एस्टेट की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए, इसकी क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। जैसे आप लोगों को पता है कि अब लगभग 2.5 महीने रह गए हैं हमारे एग्ज़ाम को, और अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप अच्छे से प्रिपेयर करो और अपने टाइम टेबल को, टाइम मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से करके अपना रूटीन तैयार कर लो। और मैं आज ये वीडियो बनाना चाहती हूँ कि हमें एग्ज़ाम देने से पहले ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और एग्ज़ाम प्रिपरेशन का हमारा कौन सा तरीका बेस्ट है। ये आज हम इस बारे में बातचीत करेंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ना, सबसे पहले तो कोई भी आपका टीजीटी है, पीजीटी है, पीआरटी है, स्टेट में जो भी है, तो आप उसका सबसे पहले आप अपना सिलेबस निकाल लो, और वो गूगल पर इजीली आपको किसी भी वेबसाइट से मिल जाएगा। मैं तो ये कहूँगी जो ओरिजिनल है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उसी पर जाकर आप अपना सिलेबस लो और डाउनलोड करो। उससे ये पता चल जाएगा कि हमारा क्या सिलेबस है, कितना है। तो सबसे पहले हम अपना सिलेबस है उसको एनालिसिस करेंगे, हमारा क्या सिलेबस है। अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हो तो पीआरटी का निकालो, टीजीटी पीजीटी वाले टीजीटी पीजीटी का निकालो। मगर मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ वो तीनों सब्जेक्टों के लिए, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो या पीआरटी हो, किसी के लिए भी हो, तो आप तीनों तरह के भी एक साथ कर सकते हैं। अगर जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है, बीएड कर रखी है, तो टीजीटी पीजीटी आप लोगों को पता, आप एलिजिबल हो। तो आप सबसे पहले अपना सिलेबस है उसको डाउनलोड कीजिए, और सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, और डाउनलोड करने के बाद अपना सब्जेक्ट देखें। अगर आप टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को पता है कि 6, 7, 8, 9, 10th और 11th 12th इनकी अलग अलग बुकें पढ़नी पड़ती हैं। और जो पीजीटी वाले हैं उन लोगों को 11th और 12th की एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ती है, और जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनको 10th तक की एनसीईआरटी की बुक पढ़नी पड़ती है। तो एनसीईआरटी की बुक सबसे पहले है, तो एनसीईआरटी की बुक पढ़नी पड़ेंगी हमें। वो भी आप वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। अगर आपको किसी से, अपने अड़ोस पड़ोस में कहीं से भी आपको बुक मिल जाती है पढ़ने के लिए, हार्ड बुक मिल जाती है, तो वो तो और भी अच्छी बात है। अगर आपको बुक पढ़ने के लिए मिल जाती है, उसे आप अंडरलाइन वगैरह भी कर सकते हैं और अपने नोट्स वगैरह बना सकते हैं। तो ये रही बात। सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करो, और उसके बाद जो मेन है एनसीईआरटी, क्योंकि सिलेबस में आपने देखा होगा कि जो सब्जेक्ट है वो 60 नंबर का है। जो पीजीटी टीजीटी वाले हैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ। तो 60 नंबर के लिए हमें अपने जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी, जो भी आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, आपको पता है कि इस एग्ज़ाम के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग ना होने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी तुक्का लगा दे। आपको पता है कि एस्टेट का एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा अच्छे लेवल का आता है, थोड़ा टफ आता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी तुक्का लगा दे, और तुक्का ज़्यादा क्वेश्चनों पर चलेगा भी नहीं। तो इसलिए जो हमें 90 मार्क्स है 150 में से, वो कैसे ना कैसे कर कर लेकर आने पड़ेंगे। और अपने जो टारगेट है वो 110 का लेकर चलिए। अगर जब हम 110 का लेकर चलेंगे 150 में से, तभी जाकर हमें 90 मिल पाएंगे। इसीलिए अपना टारगेट है उसको हाई करके रखे, ना कि 90 नंबर तक ही लेकर चले। ठीक है। और अपने जो सिलेबस डाउनलोड कर लोगे, तो अगर आपने किसी अपने टीचर का, अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, या फिर आप सेल्फ स्टडी करके तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने नोट्स बनाओ। क्योंकि देखो, नोट्स तो आपको मार्केट से भी मिल जाएंगे, किसी और से भी मिल जाएंगे, आप अपने फ्रेंड वगैरह किसी से भी ले सकते हैं आप। मगर जब आप अपने हैंडमेड नोट्स बनाओगे ना, उसकी बात अलग ही होती है, क्योंकि आपको पता होता है कि कहाँ कौन सी लाइन लिखी हुई है, कहाँ कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है। क्योंकि जो वो हमारे माइंड में रहती है, और वो जब हम पढ़ते हैं उसको बार बार में गो थ्रू करेंगे अपने हैंड राइटिंग को, तो हमें पढ़ने में भी ईजी होगा, और हमें पता होगा कौन कौन सी लाइन ईजी है, कौन कौन सी नहीं है, कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है। तो अपने हैंडमेड नोट्स बनाए, और हैंडमेड नोट्स बनाने के बाद उसे ऐसा नहीं है कि उसे ऐसे ही रख दो और कहीं भी रख दे, कितनी भी क्वांटिटी में बना लो, ऐसे नहीं। बल्कि नोट्स नहीं बना ले बिल्कुल भी। नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, कि ऐसा जब एग्जाम हो तो उसमें हम 1-2 दिन पहले आसानी से उसको, जितने भी सब्जेक्ट के जितने भी अपने नोट्स बनाए हैं, वो 1-2 घंटे में गो थ्रू हो जाए, और हमें एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। तो इसीलिए हमें बल्कि नोट्स नहीं बनाने हैं, बिल्कुल 1 लाइन क्वेश्चन की तरह, और बिल्कुल इजी डायग्राम वगैरह बनाकर अपने नोट्स बनाने हैं।
और नोट्स बनाने के बाद आपको ना जो नोट्स है वो शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, ठीक है। और आप किसी के ऊपर नोट्स के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होने चाहिए, कि आप ऐसा नहीं है कि हाँ इस टीचर से खरीद लिए, ऑनलाइन ले लिए, पैसे में ले लो, वो आपको मिल जाएंगे, मगर आप जो अपने हैंडमेड जो नोट्स बनाओगे ना उसकी बात अलग ही होगी, ठीक है। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करो, मॉक टेस्ट लगाओ। ये सब गलतियां होती है जो एक्चुअली हर कोई कर ही देता है एग्जाम करने से पहले, इसीलिए इन सब गलतियों से बचे। और अगर आप इन गलतियों को रिपीट नहीं करोगे तो आप अपना एग्जाम है वो इजीली क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। और मैं तो ये कहूँगी कि जो आप है ना, अगर जैसे जो मैराथन होती है, जो वो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे टीचरों ने मैराथन दे रखी होगी, मैराथन है 8-8 10-10 घंटे के मैराथन है, आप उनको देखकर भी आपको एनालिसिस हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते, किस तरह के नहीं आते। क्योंकि मैराथन में मैंने देखा है कि टीचर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह लेते हैं तो उनसे हमें बहुत कुछ हेल्प मिलती है, हमारी भी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। और आप जो मैथ है, मैथ के ऊपर, मैथ थोड़ा सा इसमें एडवांस लेवल का आता है स्टेट के अंदर, तो मैथ है जिसका अच्छा है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिसका मैथ अच्छा नहीं है तो आप अपने जो मैथ है मैथ की प्रैक्टिस कीजिएगा। और मैथ और जो रीजनिंग है उसको रोज ही एक दिन मैथ ले लीजिएगा, एक दिन रीजनिंग ले लीजिएगा, क्योंकि ना देखो सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, कौन सा सब्जेक्ट किसी का अच्छा होता है किसी का नहीं होता है। तो जिसका जो सब्जेक्ट अच्छा होता है उस पर थोड़ा कम ध्यान देकर, जो सब्जेक्ट अच्छा नहीं, जिससे जो अपना वीक पॉइंट है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना और अपना प्रैक्टिस जरूर करना। और ना अपना एक टारगेट बनाकर चलो। मान लो कि आपने अपना आज टारगेट बनाया है कि मैंने इंग्लिश के नाउन करने हैं और हिंदी में विशेषण का टॉपिक करना है और मैथ में मैंने कोई भी एक सब्जेक्ट, कोई भी एक टॉपिक ले लिया कि ये करना है और ये 3 टॉपिक करके ही मैं आज हटूंगी। तो अब वो चाहे 2 घंटे में हो या 4 घंटे में हो, कैसे भी हो, वो हमें काम करके जो अपने जो टास्क है उसको कंप्लीट करना है। उन चीज़ों को ना इग्नोर नहीं करना कि हाँ चल आज नहीं मैं कल कर लूँगी, फिर वो कल कभी नहीं आ पाएगा। इसीलिए चीज़ों को कल के लिए डिपेंड नहीं होकर डिपेंड नहीं रखें, ठीक है। और मैं एक और बात कहूँगी कि अभी थोड़ा सा एग्ज़ाम का टाइम है, लगभग 2.5 महीने एग्ज़ाम के रह गए हैं, तो जो चीज़ें हैं, जो अपने थोड़ा सा घर की चीज़ें हो गई, अपनी कोई भी थोड़ी सी आपकी जो ज़रूरत एग्ज़ाम को लेकर थोड़ी सी कम है उन पर थोड़ा सा कम ध्यान दिए और अपने जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको इग्नोर कर दे। क्योंकि देखो अब एग्ज़ाम है, बच्चे 1-1 2-2 नंबर से रह जाते हैं, फिर सीधा अगले साल ही बारी आएगी और फिर एक साल हमें हमारे और ख़राब होगा और हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो हम ये काम बिल्कुल नहीं करना कि 1-1 2-2 मार्क्स से रह जाए। इसीलिए हमें जो एसेंशियल चीज़ें नहीं है अपनी ज़िंदगी में, थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करके और थोड़ा सा अपना मैनेजमेंट चीज़ों को करके चलना पड़ेगा, तभी हम अपना एग्ज़ाम की थोड़ी सी अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। और जो हर जो यूनिट जो आप तैयारी करोगे उसको यूनिट वाइज करो। जैसे मान लो आप आज आपने एक लिया तो दूसरा अगले दिन उसी को ही नहीं लेकर बैठना, दूसरे टॉपिक को लेकर बैठना है और अपना एक टारगेट बनाकर रखो कि हाँ ये टारगेट इतने दिनों में, इतने टाइम में मेरे को कंप्लीट करना ही करना है। इन छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको इग्नोर करके और थोड़ा सा अपनी चीज़ों को ध्यान देकर हम एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो ये सब बातें थी जिन एग्ज़ाम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम एग्ज़ाम से पहले थोड़ी सी कर देते हैं, हम पूरे साल अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं और जब एग्ज़ाम मेन टाइम पे आता है तो हम उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और फिर हमारा एग्ज़ाम 1-2 नंबर से रह जाता है। इसीलिए हमें ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है और अपने अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, ठीक है। चलो आप लोग भी अच्छे से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो। प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय।